मेहमान वहां पर जुड़े हुए हैं, कुछ लिख पढ़ भी रहे हैं, कहीं से कुछ आंकड़े भी आ रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, विभिन्न सर्वे। हाँ, व्यस्तता है यहाँ पर। जैसे आंकड़े दिखा रहे हैं वैसे ही और भी सर्वे पर नजर होगी और सबका कैलकुलेशन जोड़ क्या कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दानिश जो है ना वो मुझे लगता है कि वो लड्डुओं का ऑर्डर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। दानिश क्या कर रहे हैं अभी आप मोबाइल में? भाई बहुत बर्डन। देखिए मैं बिना अहंकार के और बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस देश की सबसे गंभीर पार्टी है, सबसे गंभीर राजनीतिक दलों में से एकमात्र राजनीतिक दल है जो बहुत ही शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है, जो देश की शासन व्यवस्था के लिए जो है कार्य करती है। और देखिए जब हमने इस बात को कहा कि इस चुनाव में हम 400 सीट को पार करेंगे तो बहुत गंभीरता से कहा होगा। जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को कह रहा है, जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर गंभीरता से कहा था। 10 साल के जो कार्यकाल थे उस पे हमें पूरा विश्वास था और जिस प्रकार से जनता के लिए प्रधानमंत्री ने काम किया, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की संरचनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, हमारा जो पंडा प्रमुख है, बुथ का जो प्रमुख है, उस पे हमें पूरा विश्वास था कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को, रिपोर्ट कार्ड को वो जनता तक पहुंचाएगा और वही नतीजे नतायज हमें सामने दिख रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे जुड़े हुए हैं अरविंद निषाद जी भी हैं और जरा उनसे भी जान लेते हैं। भाई अब 400 पार वाली जो आपने बात कह दी, मुझे लगता है कि 1984 में 404 सीटें जीती गई थी, उसके बाद से तो ये इतिहास बना नहीं। अब आपने 400 पार का दावा किया हुआ है, तो अब इस संख्या बल को देखकर आपको लग रहा है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर कुछ कम करने का मन कर रहा है कि कर दीजिएगा थोड़ा कम? नहीं ज्यादा बोल दिया था, कह देते हैं। नहीं ठीक है, ये तो आपका अनुमान है ना। कोई भी काम करने जब कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई पार्टी जब आगे बढ़ता है तो लक्ष्य निर्धारित करता है। तो एनडीए गठबंधन ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य के मुताबिक हमने देश को और बिहार को बताया कि बिहार में हम 40 सीट जीतेंगे और देश में हम 400 सीट के आंकड़े को पार करेंगे। जब 4 जून को मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती में फटाफट एनडीए के पक्ष में जब रुझान और परिणाम दोनों आने लगेंगे तो हमारे इंडिया गठबंधन वाले साथी लोग उस दिन ईवीएम पर सवाल खड़ा करते नजर आएंगे। 3 तारीख तक वो जरूर जीतते होंगे, जरूर जीतने का दावा करेंगे, लेकिन 4 तारीख को जब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी तो हम आपके समक्ष उस दिन भी मैं कहूँगा, 4 जून को भी मैं कहूँगा कि हमने जिस लक्ष्य के बारे में आपको और देश को बताया था, हम उस लक्ष्य को आज प्राप्त कर लिया है और बिहार को विकसित और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में 4 जून को हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनील पाठक जी नहीं है, बार-बार कह रहे थे। सुनील पाठक जी नहीं है तो सर्वोदय शर्मा जी बताएंगे हमें। सर्वोदय जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए सुनील पाठक जी हैं। सुनील पाठक जी, हाँ सुनील पाठक जी, आपने तो सुना यहाँ पर तो लड्डू का ऑर्डर दिया जा रहा है भाई, तो ऐसी स्थिति में क्या भाई लड्डू का, हाँ जिस हिसाब से लड्डू का ऑर्डर दिया जा रहा है, ये तो 400 पार में इनको शुरू में सरकारी बना लेनी चाहिए थी। कुछ लड्डू आप लोग के पास बाकी इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारा ये कहना है कि नहीं, हम लोग देंगे समय पे, बिना मतलब का ये ख्याली पुलाव जो है हम लोग पकाते नहीं है। अरे सर, समय पर लड्डू कोई बहुत दूर की बात नहीं है। कार्यकर्ता सभी लोगों ने अपनी तैयारी करके रखी हुई है। नहीं आएगा सुनील पाठक जी, इनका वाला काम नहीं आएगा तो वो ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, कमी तो नहीं होगी। ठीक है, सर्वोदय शर्मा हमारे साथ। इनका एक मिनट सर, सर्वोदय शर्मा भी हमारे साथ। सर्वोदय शर्मा जी, क्या स्थिति है अभी फिलहाल? विवेक जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड चाहिए? आप 10 सेकंड लेके 10 मिनट बोलते हैं भाई। चलिए फिर भी ले लीजिए, चलिए आज ले लीजिए। हाँ, ठीक। हाँ, 2014 के लोकसभा चुनाव में छपरा संसदीय सीट से आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और एनडीए की ओर से नहीं राजीव प्रताप, देखिए मुझे लोकसभा चुनाव के बारे में मुझे बताना है। हाँ। मैं करेक्ट कर ले रहा हूं। तो वहां चुनाव परिणाम के पूर्व लड्डू श्रीमती राबड़ी देवी के समर्थकों ने बना लिया था। अच्छा। जब चुनाव परिणाम आया तो लड्डू कहां गायब हो गए आज तक पता नहीं चला। मुझे इतना ही कहना था। अच्छा, तो आपने नहीं मंगाया?
ये तो क्लियर हो गया कि आप लोगों ने नहीं मंगाया। भाई कहाँ गायब हो गया? नहीं। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की ओर से लड्डू, उनके समर्थकों की ओर से लड्डू बनवाए गए थे, लेकिन जब परिणाम आने लगे तो परिणाम आने के बाद मेरा तो ये कहना 2009 के लोकसभा चुनाव में रोजगार किसी को मिल जाए लड्डू बनाने का, भाई उसके लिए तो आर्थिक मजबूती है किसी की तरफ से 2009 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े। सर्वोदय जी से इनका लड्डू का ऑर्डर ही कोई नहीं लेता है इंडिया वालों का। अब ये लीजिए, अब तो आप 2009 के लोकसभा ले नहीं जाते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के दरमियान यह घटना घटित हुई थी। कॉन्फिडेंस वाला बात हो गई। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ, ये तो आपके आंकड़े बता रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि ऑर्डर ही कोई नहीं लेता है, इस बात पे आंकड़ों पे तो बात ही नहीं हो रही है, लड्डू की बात चल रही है भाई की। पिछले कई चुनावों से इनका यही हाल हुआ है ना, क्योंकि इनका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। एक बार हम लोग स्क्रीन के टॉप पर चले विवाह, एक मिनट हम जरा आते हैं। ये बहस एक तरफा चल रही है। नहीं, आप क्यों, यही तो हम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, को जिताया जा रहा है। नहीं, आंकड़े जो आ रहे हैं उसकी बात हो रही है। सर्वोदय जी कहाँ लिए चले आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि ठीक है, जो संख्या दिखा रहे हैं हम, उस संख्या के पीछे तथ्य है तब तो दिखा रहे हैं। अब आप उसको काट दीजिए, ये आरोप ईवीएम पर भी लगेगा। 4 तारीख काट दीजिए उस आरोप, उस तथ्य को, उस आंकड़े को आप बता दीजिए। अधिकतर राज्यों में तो बीजेपी लूज कर रही है। कहाँ है, दिखाइए कुछ है? दक्षिण भारत की बात करती हैं। अपना सर्वे केरल में तो विधानसभा में एक भी सदस्य भाजपा का नहीं, फिर केरल में भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, 1 से 3 सीटें हम दिखा रहे हैं। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, हमने तो ज्यादा की बात मुझे लगता है केरल और तमिलनाडु में बड़ा मुश्किल है। हाँ, आंध्र में चंद्रबाबू नायडू से समझौते का कुछ फायदा हो सकता है। कर्नाटक में तो पहले भी थी बीजेपी को बहुत सारी सीटें, हमको लगता है वो लूज करें। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि वो लूज करेंगे? देखिए, बीजेपी के लिए हालांकि बहुत अभी टफ टाइम, 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, तो आपके लिए कहाँ फायदेमंद है? अधिकतर राज्यों में बीजेपी लूज करेगी। ठीक है, भयंकर असंतोष की लहर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, वो पूरे देश में चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को, बाकी लोगों को दिखाई पड़ता है कि नहीं, लेकिन हाँ, यूपी में भी असंतोष की लहर है। ये दूसरी बात है कि वो कितना फलित होता है वोट के रूप में, वो तो 4 जून को एक उंगली उठ रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हालांकि हाँ बिल्कुल, वहाँ रिएक्शन लेने जाऊं तब तक हूटर की बात आ रही है कि भाई कमांड ये आ रहा है कि हूटर की आवाज आने वाली है। जरा बड़ी खबर पे नजर डाल लेते हैं, और बड़ी खबर ये है कि 543 में से 322 सीट का अनुमान सामने आ चुका है। एनडीए को 196 से 205 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। इंडिया गठबंधन को 92 से 101 सीट मिलती हुई दिखाई गई, और अब तक के रुझानों में एनडीए को बढ़त दिख रही है। अन्य को 23 सीटों पर जीत मिल सकती है। ये 543 में से 322 सीटों का अनुमान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और इनमें एनडीए की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो देखिए 92 से 101 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही है। चलिए, यहाँ पर इसीलिए हमने कहा विभा कि आप जब भी न्यूज़ 18 देख रहे हैं तो सबसे ऊपर देखिएगा, हमें और विभा को मत देखिए। जरूरी है कि उन आंकड़ों को देखिए। तो फिलहाल आपको 543 में 322 सीटों का जो आकलन है वो दिखाई दे रहा है, जो अभी एग्जिट पोल के जरिए सामने आया है। इसमें एनडीए को 196 से 205, इंडिया गठबंधन को 92 से 101, और अदर के खाते में 17 से 23। तो ये बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से जिस स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं कि भाई जरा इस स्क्रीन पर नजर दौड़ा लेते हैं, तो लोकसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 543 सीटें और 322 का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर किसके पास कितनी सीटें जा रही है, केरल और पुडुचेरी की बात कर रहे थे। बीजेपी को 1 से 3 सीटें, एनडीए को भी, और कांग्रेस को 12 से 15 सीटें हम वहां पे दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो उसके पास भी वही संख्या बल जो है वो दीते हुए जाती है। और फिलहाल देखिए, हम जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं उन आंकड़ों में बिहार की भी बात हमने आपसे की, उसमें हम यूपी भी आपको लेकर गए, बंगाल भी लेकर गए, गुजरात भी लेकर गए, जहां पर तो क्लीन स्वीप वाली बात नजर आ रही है। महाराष्ट्र भी दिखा दिया। झारखंड आना बहुत जरूरी है, झारखंड भी आएंगे, नॉर्थ ईस्ट भी लिए चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में क्या होने वाला है, किस तरह के आंकड़े आने वाले हैं, छोटा सा अंतराल, कहीं मत